बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, यौम तासीस सऊदी वली अहद के लिए अफसोसनाक दिन साबित हुआ। सऊदी अरब पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला, मुतअद्दिद शहरियों के जख्मी होने की इत्तलात, बीबीसी की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। दोस्तों, इसमें क्या क्या कुछ बताया गया है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि किसी के घर में आग लगाकर खुद चैन और सुकून से नहीं बैठा जा सकता, और सियाने ये भी कहते हैं कि शीशे के महल में बैठकर मिट्टी के घरोंदों पर पत्थर नहीं बरसाए जाते, क्योंकि जब उसका जवाब आता है तो फिर शीशे के महल चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसे ही हालात पैदा किए हैं सऊदी अरब ने यमन पर हमला करके। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब की सरबराही में फौजी इत्तेहाद जिसने यमन पर 2015 से लेकर अब तक ताबड़तोड़ हमले किए हैं, अब उसके जवाब में हौसी जंगजुओं की जानिब से जब कारी वार किए जा रहे हैं तो सऊदी इत्तेहाद के न सिर्फ यमन की सरजमीन से कदम उखड़ गए हैं, बल्कि आले सऊद के लिए भी खतरे की घंटियां बज गई हैं। उसकी वजह यह है कि इससे पहले तो हौसियों की जानिब से जो भी कार्रवाइयां की जाती थी वो कार्रवाइयां यमन की सरजमीन पर ही सऊदी इत्तेहाद की फौज के खिलाफ होती थी, लेकिन हालिया अरसे में हौसी जंगजुओं के पास इतनी जबरदस्त मिसाइल टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो न सिर्फ दुनिया के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स को रिसीव करते हुए 750 किलोमीटर तक का फासला तय करके सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज तक पहुंच जाते हैं, जबकि दुबई की बुलंदोबाला बिल्डिंग्स को भी तबाह करने के लिए ड्रोन हमले होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के धमाके फिजाओं में गूंजते हैं और उसके साथ ही ऐशो इशरत में डूबे हुए इन शेखों पर खौफ सवार हो जाता है। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान यमन के हौसियों की जानिब से सऊदी इत्तेहाद की जानिब से बमबारी का जवाब देते हुए बड़े पैमाने पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। आज चूँकि सऊदी अरब का यौम तासीस सेलिब्रेट किया जा रहा था, 22 फरवरी को हमेशा सऊदी मुमलिकत के क़याम पर यौम तासीस मनाया जाता है, और ये मोहम्मद बिन सऊद की जानिब से पहली बार सऊदी रियासत के 1727 में क़याम का जश्न होता है। दीगर ममालिक के सरबराहान की जानिब से मुबारकबादें दी जाती हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में आले सऊद किस तरह से घुसे, किस तरह से इन्होंने सरजमीन हजाज मुकद्दस का नाम तब्दील करके अपने खानदान के नाम यानी के सऊदी अरब के नाम से रख दिया, बल्कि आले सऊद की जद के उस यहूदी ने कितनी मक्कारी से मुसलमानों के अंदर एंटर होकर मुसलमानों में फितने और फसाद बर्पा किए और अमेरिका के साथ मिलकर मुसलमानों को धोखा देते हुए आज जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं और जिस तरह से सरजमीन हजाज मुकद्दस पर इस्लामी तालीमात को पामाल किया जा रहा है, ये बहुत लंबी कहानी है। अगर उस तरफ चलेंगे तो हम मौजू से हट जाएंगे। अलमुख्तसर ये कि आज सऊदी अरब का यौम तासीस मनाया जा रहा था कि इसी दौरान हौसी जंगजुओं ने बिन सलमान की तमाम खुशियां गम में बदल दी। दोस्तों, आज यमन के हौसी जंगजुओं ने सऊदी शहर जिजान के किंग अब्दुल्ला एयरपोर्ट को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया सऊदी गजट में रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि यमन के हौसियों की जानिब से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए, जिससे 16 अफराद जख्मी हो गए हैं। सऊदी गजट के मुताबिक सऊदी इत्तेहाद की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उस ड्रोन में यमन के दारुल हुकूमत सना से परवाज भरी थी। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 16 शहरी जख्मी हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त यमन का दारुल हुकूमत सना और वहाँ पर एयरपोर्ट यमन की हौसी जंगजुओं या फिर इंसारुल्लाह के कब्जे में है। हौसी जंगजुओं ने इन हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए हमले मजीद जारी रखने का भी ऐलान किया है। दोस्तों, याद है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान ये सऊदी एयरपोर्ट्स पर होने वाला इस नौयत का दूसरा बड़ा हमला है, जबकि नुकसान के हवाले से इसे सबसे बड़ा हमला कहा जा सकता है। दोस्तों, याद है कि इससे कबल हौसी जंगजुओं की जानिब से रवा बस जनवरी के वर्ष में मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाया गया था, और मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबूज़ेबी में बंदरगाह के इलाके में 3 ऑयल टैंकर्स में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, और उसमें 3 शहरी भी मारे गए थे, जबकि कई अफराद जख्मी हुए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली हलाकतों के बाद सऊदी सरबराही में कायम अस्करी इत्तेहाद, जिसका मुत्तहिदा अरब अमारात हिस्सा है, उसकी जानिब से यमन के दारुल हुकूमत सना पर फिजाई हमले किए गए, जहां पर हौसी जंगजुओं का कब्जा है। उन हमलों के जवाब में हौसी जंगजुओं की जानिब से मिसाइल हमला किया गया था, जिसे मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीकी फोर्सेज ने मिलकर काउंटर किया था, लेकिन इसके बावजूद चंद मिसाइल निशानों पर लगने में कामयाब हो गए थे। दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि मोहम्मद बिन सलमान की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, उसके दिन का आराम गारत हो चुका है।
क्योंकि उसके गिर्द न सिर्फ आले सऊद के अंदर शदीद नफरत पाई जाती है बल्कि दीगर उम्मत मुसलमान में भी मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ नफरत पाई जाती है। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से यमन की जंग से जान छुड़ाई जा सके। इसी सिलसिले में उसने ईरान के सामने घुटने टेकते हुए ईरान के साथ तमाम मामलात पर मुज़ाकरात करने का ऐलान भी किया था। दोस्तों, हालांकि पहले ऐसा होता था कि सऊदी अरब की जानिब से ईरान को खातिर में नहीं लाया जाता था और न कि उसके साथ तमाम हल तलब मामलात पर बातचीत करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन जब से ईरानी प्रॉक्सीज यानी यमन के इंसारुल्लाह की जानिब से सऊदी हुकूमत के पेच कसे गए हैं, उसके साथ ही उन्हें अपना तमाम गुरूर खाक में मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से वो ईरान के जरिए तमाम मामलात को हल करने के ख्वाहिशमंद हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब यमन के हौसियों की जानिब से हालिया दिनों में बड़े पैमाने पर ऐसे हथियार तैयार कर लिए गए हैं जो कि दूर दराज इलाकों तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। यानी वो मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पर भी हमला करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, याद रखें कि इस वक्त सऊदी हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान तख्ते बादशाहत पर बैठने के लिए बेचैन हैं और उससे पहले उनके लिए जो शर्त रखी गई है वो इसराइल को तस्लीम करना है। वैसे तो जो पॉलिसियां सऊदी अरब की इन दिनों अनाउंस की जा रही है उसमें साफ पता चल रहा है कि इसमें यहूदा खनूद की जानिब से मुसलमानों के रूप में आले सऊद को इस्तेमाल करते हुए सरजमीन हजाज मुकद्दस पर ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि कोई भी बड़ा इस्लामी इज्तिमा ना हो सके। जहां पर नाच गाने और बड़े बड़े कंसर्ट्स में शिरकत करने की खुली छूट है, वहीं पर उम्रा अदा करने के हवाले से बेशुमार पाबंदियां लगा दी गई हैं। दोस्तों, सऊदी अरब को जो इंटेलिजेंस इत्तलात मिल रही है कि हौसी जंगजू आने वाले अरसे में यमन की सरजमीन से सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद को निशाना बना सकते हैं। उसके बाद से मोहम्मद बिन सलमान का चैन खत्म हो चुका है। वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान, ईरान, इराक या फिर किसी के जरिए भी इन तमाम मामलात को हल करना चाहते हैं ताकि 7 साल से इस्लाह हासिल जंग में जितना वो पैसा और वसाइल खर्च कर चुके हैं, ये सऊदी तारीख की सबसे बड़ी और महंगी जंग साबित हो रही है। लेकिन दोस्तों, इंसारुल्लाह के हौसले टूटने की बजाय आए दिन मजबूत हो रहे हैं। जो उनकी जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं उनमें पहले से ज्यादा शिद्दत आती जा रही है और उसके लिए मजीद जदीद तरीन हथियार भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो ये जाहिर करता है कि यमन के हौसियों ने जंग तो अब शुरू की है। दोस्तों, अब देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में आले सऊद की जानिब से मामलात को सेटल करने के लिए यमन की सरजमीन पर हमले बंद किए जाते हैं या नहीं। अलबत्ता ये बात हकीकत है कि इस वक्त आले सऊद बुरी तरह से हर तरफ से खौफ में मुब्तला हो चुकी है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।